uniform rope of length L and mass M1 hangs vertically from the rigid support A. Block of mass M2 is attached to the free end of the rope. A transverse pulse of the wavelength lambda 1 is produced at a lower end, ठीक है, of the rope. The wavelength of pulse when it reaches the top of the rope is lambda 2. The ratio of lambda 2 upon lambda 1. ठीक है, तो इसमें आराम से करना है जी. आपको पता है कि अगर आप कोई स्ट्रिंग लेते हो, स्ट्रिंग में वेव की जो स्पीड होता है अंडर रूट टी बाई म्यू होता है. म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ. म्यू को क्या बोलते हैं जी? ये है हमारा मास पर यूनिट लेंथ. मेरी बात से सहमत होती है? ये वेव की स्पीड है, किसमें? स्ट्रिंग में. तो फिगर में अच्छा सा बनाया करा. यूनिफॉर्म रोप लेंथ एल हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम रिजिड सपोर्ट. यहां से कोई रिजिड सपोर्ट से एक लेंथ को आप इस तरीके से सस्पेंड कर दीजिए वायर को. इसका लेंथ एल है और इसका मास बोल रहा है कि भैया M1 है. सहमत हो? इसको थोड़ा सा मोटा चाहो तो मोटा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हमें. ठीक है, अब इसके बाद क्या है? ब्लॉक मास M2 अटैच टू द फ्री इंड. फ्री, ये तो रिजिड सपोर्ट है, फ्री इंड ही है. यहाँ पर एक मास है जिसका M2 है. ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव लेमडा 1 प्रोड्यूस एट द लोअर एंड. जब यहाँ पर पल्स प्रोड्यूस होगा तो ऐसे पल्स यहाँ पर जाएगा. अच्छा, मैंने सही नहीं बना पा रहा हूँ. ऐसे वेव जो होगा हमारा चलते हुए यहाँ पर जाएगा. तो यहाँ पे जो पल्स जनरेट हुआ यहाँ लोअर एंड पे कह रहा है उसकी वेवलेंथ का कह रहा है लेमडा 1 है. पक्का कह रहा है द प्रोड्यूस एट द लोअर एंड द वेवलेंथ ऑफ द पल्स एंड रीच एट द टॉप ऑफ द रोप. टॉप ऑफ द, जब इसे टहलते हुए आए तो यहाँ पर जो वेवलेंथ डेवलप हुआ वो कह रहा है लेमडा 2 है. तो कह रहा है लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 का रेशियो बता दो मेरे भाई. कुछ करना ही नहीं है. बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ही समझने में एफर्ट लगा देते हैं, थक जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं. भैया आप आराम से क्वेश्चन को समझिए, जल्दीबाजी नहीं. फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम तो आप उसे करते रहिए, तभी होगा. एक चीज मुझे समझ में आ रहा है, ये लेंथ का एल है मास, तो मास पर यूनिट लेंथ तो नहीं चेंज होगा ना जी. ऐसा तो नहीं बोला है कि एक स्ट्रिंग है उसका मास जो है मास वेरिएबल है, वेरी नहीं कर रहा है. तो ये लेंथ और मास ठीक है भाई, तो हो जाएगा अपना काम. यानी म्यू तो जो कांस्टेंट होगा, तो जो वेव का स्पीड है उसके टेंशन पर डिपेंड करेगा. तो लिखते हैं, क्या पूछा है जी? लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1. तो यहाँ पर लेमडा 2 है और इसका जो है मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दूं अगर एक ही लाइन में, अगर आपको दिक्कत ना हो तो. अच्छा, मैं पहले ही बता दूं, लेमडा 2 डिवाइड बाई लेमडा 1 ये किसके डिपेंड करेगा? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है, ध्यान रखे रहना. v टेंशन लेना है. अच्छा, यहाँ का वेवलेंथ है, यहाँ का अगर आप टेंशन निकालोगे तो जितना इसका मास और इसका मास mg नीचे लगेगा उतना ही यहाँ पे टेंशन ऊपर की ओर लगेगा. तो यहाँ पे अगर आप टेंशन की बात करोगे तो यहाँ पे T2 मान लो टेंशन को, ये टेंशन नीचे क्या लगेगा हमारा M1 प्लस M2 जी. यही बात से सहमत हो? तो डायरेक्ट मैं रूट में करता हूँ जी, M1 प्लस M2 जी. अच्छा, इसमें तो नहीं कोई कंफ्यूज हो रहा है कि सर टेंशन कैसे नीचे लग रहा है? इस एंड के पॉइंट पर जितना ऊपर सपोर्ट है उतना ही नीचे होगा, तभी तो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है. लेकिन नीचे है कितना? ये टोटल मास, इसको एक सिस्टम मानते हैं. टोटल मास कितना है? M1 प्लस M2. लगेगा किधर? धरती माता नीचे लगाएंगी mg. अच्छा, जब इस पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ जो रस्सी में टेंशन होगा, स्ट्रिंग में टेंशन होगा, वो इतने मास की वजह से तो होगा. नीचे कितना लग रहा है? M2g. तो यहाँ डायरेक्ट डिवाइड कर दो, क्या? M2g. जी से जी कट गया, ये तो ओरल लग जाना चाहिए. M1 प्लस M2 और अपॉन M2. ये कोई ऑप्शन है जी? डी ऑप्शन होना है, डी ऑप्शन करेक्ट.